स्वागत है आपका थिंक अनलिमिटेड के इस विशेष रूपांतरण सत्र में। आज की ये रात आपके जीवन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके सोचने के ढंग को अनलिमिटेड बनाते हैं। अभी इसी वक्त अपने आसपास के शोर को भूल जाइए। आज आप और मैं मिलकर आपके भीतर के उस सोए हुए दिग्गज जायंट को जगाएंगे जिसे दुनिया की आलोचनाओं और आपके अपने डर ने सुला दिया है। अगर आप तैयार हैं अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए, तो चलिए इस 3000 शब्दों की महायात्रा पर निकलते हैं। याद रखिए, थिंक अनलिमिटेड का मतलब है सीमाओं से परे सोचना। अध्याय 1, विश्राम की गहराई और अवचेतन का द्वार। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए महसूस कीजिए और फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसे बाहर निकालिए। आज रात जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, आपका बिस्तर आपको एक सुरक्षित आलिंगन की तरह महसूस होगा। आपका शरीर भारी हो रहा है। पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक हर एक मांसपेशी ढीली पड़ रही है। यह वो अवस्था है जहां आपका तर्क करने वाला चेतन मन शांत हो जाता है और आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का द्वार खुलता है। मैं नेपोलियन हिल हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के पीछे गुजारी जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। मैंने पाया कि सफलता का रहस्य किसी तिजोरी में बंद नहीं है, बल्कि वो आपके भीतर आत्मविश्वास के रूप में मौजूद है। अगले कुछ मिनटों में मेरा हर शब्द आपके दिमाग की नसों में उतरकर आपकी पुरानी कमजोर धारणाओं को जला देगा। अध्याय 2, आत्मविश्वास का असली अर्थ सोचना नहीं, जानना। दुनिया आपसे कहती है कि आत्मविश्वास का मतलब है उम्मीद करना कि सब ठीक होगा। मैं कहता हूं, ये गलत है। उम्मीद में डर छिपा होता है। असली आत्मविश्वास का मतलब है जानना, नोइंग। जब एंड्रयू कार्नेगी, जो कभी एक साधारण मजदूर थे, ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टील साम्राज्य खड़ा किया, तो उन्होंने मुझसे कहा था, नेपोलियन, मैंने कभी कोशिश नहीं की, मैं बस जानता था कि ये होकर रहेगा। सोचिए, क्या आप सांस लेने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि आप सांस लेंगे। क्या सूरज निकलने की कोशिश करता है? नहीं, वो निकलता है। जब आपका लक्ष्य आपके लिए सांस लेने जितना स्वाभाविक हो जाए, तब समझ लीजिए कि आपने आत्मविश्वास के विज्ञान को समझ लिया है। एक छोटा बच्चा जब 1000 बार गिरकर भी फिर से उठ खड़ा होता है, तो वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं सुनता, वो बस अपने स्वभाव का पालन करता है। आज हमें वही स्वाभाविक विजेता वापस जगाना है। अध्याय 3, आत्मविश्वास के हत्यारे। 6 बड़े डर। आत्मविश्वास की इमारत बनाने से पहले हमें उन डरों के मलबे को साफ करना होगा जिन्होंने आपकी नींव को खोखला कर दिया है। मेरी रिसर्च में मैंने 6 ऐसे डर पाए हैं जो हर इंसान की तरक्की के दुश्मन हैं। 1, गरीबी का डर। अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो क्या होगा? ये डर आपको रिस्क लेने से रोकता है। याद रखिए, दौलत हाथों से नहीं, दिमाग से पैदा होती है। 2, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ करेंगे, और तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तो फिर अपने मन की क्यों न करें? 3, बीमारी का डर। शरीर उतना बीमार नहीं होता जितना मन होता है। जब आप सेहत पर नहीं, बीमारी पर ध्यान देते हैं, तो आप उसे आमंत्रित करते हैं। 4, प्रेम खोने का डर। दूसरों को खुश करने की चाहत में आप खुद को खो देते हैं। जो आपकी तरक्की में बाधक है, वो आपका अपना कैसे हो सकता है? 5, बुढ़ापे का डर। उम्र सिर्फ एक संख्या है। कर्नल सैंडर्स और रे क्रॉक मैकडॉनल्ड्स ने अपनी सफलता की कहानी उस उम्र में लिखी जब लोग रिटायर होने की सोचते हैं। 6, मौत का डर। सबसे बड़ा डर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने से ज्यादा बुरा क्या है? जिंदा रहते हुए भी अपने सपनों को मार देना। अध्याय 4, सफलता का ब्लूप्रिंट। 4 स्तंभ। अब मैं आपको वो फॉर्मूला देने जा रहा हूं जिसे मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में विस्तार से समझाया है। स्तंभ 1, निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस। एक जहाज जिसके पास नक्शा नहीं है, वो समुद्र में कहीं नहीं पहुंच पाएगा। आपका उद्देश्य क्या है? इसे आज ही कागज पर लिखें। धुंधले विचार धुंधले परिणाम देते हैं। जब आप अपना लक्ष्य लिखते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक ऑर्डर देते हैं। इसे सुबह शाम ऐसे पढ़ें जैसे ये पहले ही सच हो चुका है। स्तंभ 2, मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप। हेनरी फोर्ड पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसे लोगों का समूह था जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। अकेले आप सिर्फ एक मोमबत्ती हैं, लेकिन एक मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ आप एक सूरज बन सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको चुनौती दे, न कि जो आपको नीचे खींचे।
स्तंभ 3, अतिरिक्त प्रयास, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जितना आपसे मांगा गया है उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा करें। एक औसत इंसान और एक असाधारण इंसान में बस उस थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा का फर्क होता है। जब आप अपनी सेवा या मेहनत बिना किसी तुरंत लालच के बढ़ाते हैं तो कुदरत आपको ब्याज समेत लौटाती है। स्तंभ 4, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। अपने मन के माली खुद बने। अगर आप अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो जंगली घास, नकारात्मकता अपने आप उगाएगी। रोज खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बुद्धिमान हूं और मैं हर परिस्थिति से बड़ा हूं। अध्याय पहाटेचे 5:30 दिन का रूपांतरण अभ्यास, द 30 डे चैलेंज। यह थिंक अनलिमिटेड का विशेष नियम है। अगर आप अगले 30 दिनों तक इन 7 कार्यों को बिना रुके करते हैं तो आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाएगा। 1, ब्रह्म मुहूर्त का जागरण। सुबह के 5 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आप अपनी जीत की तैयारी शुरू करते हैं। ये अनुशासन आपको मानसिक रूप से दूसरों से आगे खड़ा कर देता है। 2, शक्ति मुद्रा, पावर पोजिंग। सुबह उठते ही आईने के सामने खड़े हों, अपनी छाती चौड़ी करें और हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। 2 मिनट की ये मुद्रा आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करती है। 3, संकल्प का उद्घोष। अपने लिखे हुए लक्ष्य को पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ें, चिल्लाकर कहें ताकि आपकी कोशिकाएं सुन सकें। 4, एक माइक्रोविन। अपने मुख्य लक्ष्य की दिशा में एक ऐसा काम करें जिसे पूरा करने में सिर्फ 15-20 मिनट लगे, लेकिन वह आपको आगे बढ़ाए। 5, परोपकार का बीज। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करें। ये आपके भीतर प्रचुरता, अबंडेंस का भाव पैदा करता है। 6, मानसिक चलचित्र, विजुअलाइजेशन। रात को सोते समय 10 मिनट आंखें बंद करें और देखें कि आप सफल हो चुके हैं। आप कैसी कार चला रहे हैं, लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, उस खुशी को महसूस करें। 7, कृतज्ञता डायरी। सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप भगवान के शुक्रगुजार हैं। अध्याय 6, असफलता, सफलता का कच्चा माल। याद रखिए, हार तब तक हार नहीं है जब तक आप उसे मन से स्वीकार न कर लें। थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि आप 10,000 बार असफल हुए तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। असफलता असल में कुदरत का तरीका है आपको मजबूत बनाने का। ये एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरह है। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही शानदार जीत। थिंक अनलिमिटेड का सिद्धांत कहता है कि हर विपरीत परिस्थिति अपने साथ एक बराबर या उससे भी बड़ा अवसर लेकर आती है। बस आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है। अनलिमिटेड आउटरो। मेरे दोस्त, अब समय आ गया है बिस्तर से उठने का नहीं, बल्कि अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलने का। आज आपने जो सुना है वो केवल शब्द नहीं है, ये वो बीज है जो आपके भीतर एक वट वृक्ष बनेगा। याद रखिए, आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो बहाने बना लीजिए या इतिहास बना लीजिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि आज थिंक अनलिमिटेड ने आपके भीतर एक चिंगारी जलाई है तो इस मशाल को बुझने न दें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे थिंक अनलिमिटेड परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना आज का संकल्प लिखें, मैं 30 दिन का ये महाचुनौती स्वीकार करता हूं और मैं रुकूंगा नहीं। स्वप्न देखते रहिए, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, थिंक अनलिमिटेड, बिकम अनलिमिटेड। शुभ रात्रि और आपकी जीत निश्चित है।